नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है पारिवारिक न्याय। शमशेर सिंह पेशे से एक नामी जज हैं। उनकी वकालत की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। अपनी योग्यता अनुसार शमशेर सिंह जी जज की कुर्सी पर बैठकर उचित न्याय करते हैं। उनके न्याय से जनता खुश है। लोग शमशेर जी का गुणगान करते नहीं थकते। अभी शमशेर जी की पारिवारिक विवाद चल रहा है। शमशेर जी के परिवार में मां धनवंती, पत्नी शोभा और पुत्र अभिनव एक साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। धनवंती और शोभा का संबंध बिल्कुल मां और बेटी जैसा था। कुछ समय बाद समय बदला। अभिनव ने डॉक्टर बनकर जनता की सेवा करने की इच्छा जाहिर की। धनवंती जी और शमशेर जी अभिनव के निर्णय से खुश हैं। दोनों ही अभिनव को डॉक्टर की पढ़ाई करने की स्वीकृति दे देते हैं। पर शोभा अभिनव को शमशेर जी की तरह नामी वकील के रूप में देखना चाहती है। अभिनव पिता की आज्ञा पाकर MBBS की पढ़ाई के लिए 5 वर्षों के लिए दूसरे जगह चला जाता है। घर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी शोभा का मन हर समय विचलित रहता, क्योंकि शोभा अभिनव को अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं करना चाहती थी। शायद इसी कारण शोभा बात बात पर धनवंती जी को भला बुरा सुनाती रहती। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। शोभा धनवंती जी को शाम का बचा हुआ बासी खाना खिलाती। जब धनवंती जी खाने की शिकायत शोभा से करती तो शोभा धनवंती को ही भला बुरा कहती। कभी कभी तो झगड़ा और हाथापाई भी हो जाती। शोभा धनवंती को शारीरिक और मानसिक तनाव और यातनाएं भी देती थी। दिन भर काम से थका हारा शमशेर सिंह जब घर आते थे, शोभा धनवंती जी की बुराई करने लगती। साथ ही शोभा शमशेर से धनवंती के विरुद्ध शिकायत करती। हमें तो माँ चैन से जीने नहीं देती। हर समय काम ही काम बोलती है कि आजकल की बहुएं कुछ काम नहीं करना चाहती। मैं इस उम्र में घर का सारा काम अकेली करती थी, लेकिन आजकल की बहुएं अपने को ही नहीं संभाल पाती। उनका वश चले तो उठाने बैठाने के लिए नौकर लगवा ले। उनके ताने सहन नहीं होते। शोभा धनवंती जी को वृद्धाश्रम भेजकर स्वतंत्र होना चाहती है, क्योंकि शोभा को माँ की सेवा ज्यादा करनी पड़ती है। कुछ समय बाद शोभा ने शमशेर को तिरिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। आए दिन सास बहू की लड़ाई में शमशेर का मन माँ के प्रति बिगड़ने लगा और एक दिन शमशेर ने शोभा के कहने पर माँ को वृद्धाश्रम भेजने का निश्चय कर लिया। एक दिन शमशेर कुछ खींचते हुए बोले, माँ आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपको तीर्थ स्थल जाकर आना चाहिए। भोली भाली माँ बेटे के मन की बात समझ न सकी और बोली, तुम ठीक कहते हो। मुझे ईश्वर के अस्तित्व को समझाते हुए उनके दर्शन पूजा पाठ करना चाहिए। शमशेर सिंह माँ धनवंती को वृद्धाश्रम छोड़कर वृद्धाश्रम के ऑफिस के बाहर निकलते समय माँ से बोलते हैं, माँ इधर दर्शन के बाद मैं आपको वापस ले जाऊंगा। वापस लौटकर शमशेर अपने नौकरी पेशे में लग जाते हैं। कुछ समय बाद धनवंती जी वृद्धाश्रम के मैनेजर से बोली, भैया आप लोग ईश्वर दर्शन के लिए कब निकल रहे हो? मेरे बेटे के पास इतना अधिक समय नहीं है। मेरा बेटा जज है। मैनेजर कुछ कर्मचारियों के सामने कुछ क्रोधित होकर बोला, तुम भी माँ, यह वृद्धाश्रम है, तीर्थ स्थल भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने वालों का ऑफिस नहीं। धनवंती जी के मन में विचार आया, अरे यह मैं क्या सुन रही हूँ? इसका मतलब मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे धोखा किया। पर क्यों? मुझसे मेरा बेटा पीछा छुड़ाना चाहता है। संपर्क में न रखने के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा गुनाह बताए बिना ही मुझे सजा सुनाई गई। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे को जज बनाया? मैं विधवा भूखे प्यासे रहकर अथक परिश्रम कर जज बनाया। माँ इसी प्रश्न का उत्तर अपनी आत्मा से हर समय पूछती रहती और दुखी होकर आंसू बहाती रहती। कुछ समय बाद चौकीदार धनवंती माँ की दशा को देखकर रहा न गया। एक रात एकांत में धनवंती जी के चरण स्पर्श कर बोला, माता जी आप बहुत परेशान रहती हैं। ठीक से खाना पीना हंसना बोलना भी नहीं करती हो। क्या अपने मन की पीड़ा मुझसे नहीं कह सकती? चौकीदार माँ की विशेष सेवा करता था। जज साहब ने उसे पैसे जो दिए थे
धनवंती जी स्नेह भाव से बोली, बेटा तू मेरा कितना ध्यान रखता है। हाँ, कहने को नहीं, सचमुच तू मेरा बेटा दिखता है। बातों ही बातों में धनवंती माँ अपने मन की पीड़ा चौकीदार से कह सुनाई। काफी समय बीत गया पर धनवंती जी का बेटा उनको लेने नहीं आए। माँ की ममता धिक्कार उठी। धनवंती जी ने खाना पीना हंसना बोलना त्याग दिया। बस हर समय विचलित माँ यही सोचती रहती, मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे घर से वृद्धाश्रम भेज दिया, पर क्यों। कुछ समय बाद चौकीदार अपने भाई के मुकदमे की पेशी के कारण जज साहब शमशेर सिंह जी के सामने पहुंचा। आज मुकदमे का फैसला होने वाला था। जज साहब फैसला सुनाने वाले थे। चौकीदार अपने को रोक न सका और बीच में ही बोल उठा। चौकीदार ने जज साहब को पहचान लिया था। जज साहब, गुस्ताखी माफ, कौन सही और कौन गलत यह मैं जानता हूँ। जब आप अपनी माँ के साथ न्याय न कर सके तो जनता के साथ क्या न्याय करेंगे। कोर्ट के समक्ष पेश किए गए चौकीदार के यह शब्द बाढ़ की तरह जज साहब के सीने में चुभ गए। जज साहब मुकदमा खारिज कर अपनी सीट से उतरकर खड़े हो गए। जज साहब ने चौकीदार को देखकर पहचान लिया था। यह शब्द जज साहब सहन नहीं कर सके और कुर्सी से उतरकर घर की ओर चल दिए। जज साहब घर पहुंचकर अपने को एक कमरे में बंद कर लिया और प्रायश्चित करने लगे। बचपन से लेकर आज तक की सारी घटनाएं जज साहब के आंखों के सामने दिखने लगी। आज जज साहब शमशेर सिंह खाना पीना त्याग पलंग पर पड़े पड़े अपने कर्मों पर विचार विमर्श करने लगे। जैसे ही शमशेर को एहसास हुआ कि जिस विधवा माँ ने मुझे पाला पोसा, खुद से पहले मेरा पेट भरा, हजारों कष्ट सहकर मुझे जज बनाया, आज स्वार्थ और सुख की भूख में बीवी का गुलाम यह भी न सोच सका कि पत्नी के कहने पर मैं देवी जैसी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर कि मेरे बिना माँ एक पल भी नहीं रह पाती थी, वह वहाँ अनजान लोगों के साथ कैसे रहेगी। उन लोगों को क्या पता कि मेरी माँ को कौन कौन सी बीमारी है, माँ को कब और कौन सी दवा खानी है। ऐसी बीमारी और ममतामयी माँ को मैं अनजाने लोगों के बीच छोड़कर धन एकत्रित करने में लग गया। धिक्कार है मेरी जिंदगी को। माँ को घर से गए 1 माह बीत गए। मुझे अभी माँ के पास जाना चाहिए और पलंग से उठकर लगभग दौड़ते हुए कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो सामने खड़ी मिसेस शोभा को देखकर चौंक जाते हैं। शोभा कुछ क्रोधित होकर बोलती है, इस समय रात 1 बजे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कब से आपका इंतजार खाने पर कर रही हूँ। शमशेर शोभा को एक तरफ धक्का देकर तेजी से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर जज साहब ड्राइवर को फोन करके बुला लेते हैं और गाड़ी में बैठकर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ते हैं। वृद्धाश्रम पहुंचकर जज साहब ने देखा रात के 2 बजे वृद्धाश्रम में सन्नाटा छाया हुआ था। जज साहब के ड्राइवर ने बाहर रुकने को कहा और झटके से गाड़ी के बाहर निकले वृद्धाश्रम का चौकीदार जज साहब को देखकर चौंका और आइए साहब। वह दौड़कर जज साहब के सामने आकर जज साहब के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दीजिए साहब। जज साहब थोड़ा चीख कर बोले, इस समय मेरी माँ कहाँ है? चौकीदार कुछ सहमा डरा सा बोला, साहब वो अपने कमरे में है। जज साहब आंखों में प्रायश्चित के आंसू लिए बोले, मुझे अभी इसी समय उनसे मिलना है। चौकीदार बोला, इस समय रात के 2 बजे हैं, आप कल सुबह आ जाइएगा। जज साहब बोले, कल सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे अभी मिलना है। चौकीदार इमरजेंसी कॉल करता है। 1 मिनट बाद उधर से फोन उठता है। चौकीदार जज साहब से बात करवाई और वृद्धाश्रम के मैनेजर ने जज साहब को कमरे में जाने की इजाजत दे दी। जज साहब और चौकीदार दोनों बातें करते हुए जाते हैं। जज साहब अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं तो चौकीदार बोलता है कि माँ ने 1 हफ्ते से अन्न जल त्याग कर लेटी है और हम सबको आप तक खबर न देने की शपथ दिलाई है। यह सुनकर जज साहब अवाक रह गए। जज साहब, माँ आपने ऐसा क्यों किया? चौकीदार ने कहा कि जब आप 20 दिनों बाद भी माँ जी की कोई खबर नहीं ली तब वह परेशान होने लगी थी।
रात को तो सो भी नहीं पाती है। जज साहब दुखी मन से अफसोस करते हुए बोले, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं शोभा के कहने में आ गया। चौकीदार डरते हुए धीरे से बोला, कोर्ट परिसर पर सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा की गई गुस्ताखी माफ कर दीजिए। मैंने माताजी की दशा को देखकर विवश होकर यह कदम उठाया था। मैंने माताजी का पुत्र मोह भंग करने की कोशिश की पर हार गया और कोर्ट परिसर पर आपके सामने वह अपमानित शब्दों का प्रयोग किया। लोग कहते हैं कि आज जो हम लोगों के सामने परोसते हैं वह एक दिन हमारे पास ही लौट कर आता है, चाहे वह इज्जत, सम्मान या फिर धोखा। जज साहब आश्चर्यचकित होकर बोले, या फिर धोखा? कैसा धोखा? आपस में बातचीत करते हुए माँ के कमरे तक पहुँच गए। जज साहब ने देखा माँ के कमरे का दरवाजा खुला है। जज साहब कुछ लंबे कदम चलकर माँ के बिस्तर तक पहुँच गए। जज साहब ने देखा माँ की सांसें कुछ लंबी और रुक रुक कर चल रही हैं। वह कुछ अचेत अवस्था, शायद अंतिम अवस्था में है। चौकीदार ने जज साहब की ओर देखकर बोला, आपने इन्हें क्या से क्या बना दिया है। कल आपने किसी को नाहक कष्ट दिया होगा और आज आपको वापस मिल रहा है। जज साहब के आंखों में आंसू झलक आए और जज साहब ने झुककर माँ को गले लगा लिया और मन में बोले, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा माँ। मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, मुझे आने में देर हो गई। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ को उठाकर जोर से दबाकर जोर जोर से विलाप करने लगे। शायद बेटे के बाहों का कसाव और तेज चलती हुई दिल की धड़कन को धनवंती माँ ने महसूस किया और माँ ने अपनी आंखें खोल दी। माँ ने अपने बेटे की आवाज सुनी तो उठना चाहा पर उठ न सकी। जज साहब घबरा कर चीखे, यह क्या माँ? जब साहब ने झुककर माँ को उठाकर बैठा दिया और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। जज साहब गदगद होकर प्यार भरी आवाज में बोले, माँ मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मुझे मेरी माँ वापस मिल गई और चौकीदार को अनेक आशीर्वाद दिया। जज साहब ने ड्राइवर को बुलाया और माँ को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और चल पड़े। जज साहब ने वृद्धाश्रम के सभी सदस्यों को भोर का अभिनंदन किया। वृद्धाश्रम के सदस्यों ने धनवंती माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर फिर कभी वापस न आने का आशीर्वाद दिया। जज साहब जब अपनी माँ को लेकर घर पहुंचे तो शोभा को घोर आश्चर्य हुआ और वह जज साहब से कुछ प्रश्न उत्तर करने ही वाली थी कि जज साहब उन्हें अनदेखा करते हुए माँ को लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ गए। माँ को आराम से लिटाकर जज साहब ने कोर्ट से अवकाश की अर्जी कोर्ट को दी और दिन रात माँ की सेवा में लीन हो गए। इस बीच जज साहब ने पत्नी से संबंध विच्छेद कर लिया। 2 माह बीत गया। जब जज साहब का बेटा अभिनव छुट्टियों में घर आया तो अभिनव घर के वातावरण को देखकर अवाक रह गया। अभिनव जब अपनी माँ शोभा से पूछा, अब घर की इस दशा का जिम्मेदार कौन है, तो शोभा जज साहब को दोषी ठहराती। एक दिन अभिनव जिद कर बैठा, बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी हद होती है। आज मैं जानकर रहूंगा कि दोषी कौन है। अभिनव पिताजी के पास जाकर बोला, आप तो जज हैं, दुनिया भर के लोग आपसे न्याय मांगने आते हैं और आप सभी के गृह क्लेश मिटाते हैं, तो अपने घर के जज क्यों नहीं बन जाते हैं। जज साहब अभिनव की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और आपस में विचार विमर्श कर अंत में बोले, मैं न्याय करूंगा, जरूर न्याय करूंगा, पर एक शर्त है मेरी जगह तुम्हें जज बनना पड़ेगा। यह उचित नहीं है, लेकिन जैसा आप कहेंगे मैं वह तैयार हूँ। कल घर पर अदालत बैठेगी। सबसे पहले हमें वृद्धाश्रम के मैनेजर, चौकीदार और तुम्हारी माँ को कटघरे पर बुलाना पड़ेगा। निश्चित समय तीनों सदस्य अदालत परिसर घर के कमरे पर उपस्थित हो गए। जज साहब की जगह उनका बेटा अभिनव जज बनकर बैठा। वकील की जगह शोभा और स्वयं शमशेर जी थे। दोनों तरफ से सवाल जवाब शुरू हो गए। जज साहब ने ड्राइवर सहित अन्य कई सदस्यों को अदालत में उपस्थित किया, जिससे उचित न्याय हो सके। सभी कर्मचारियों को बराबर बोलने का मौका दिया।
जज साहब ने ड्राइवर सहित पूरी कहानी सदृश लोगों के सामने सुनाई और उपस्थित लोगों से निर्णय लेने को कहा, लेकिन कोई उचित निर्णय न ले सके। सभी स्थिति पर जिरह सुनने के बाद अभिनव बोला, जो सजा शोभा माँ ने दादी धनवंती को दिया, आज वही सजा शोभा माँ को मिलनी चाहिए। जज साहब बोले, शोभा को 1 माह के लिए वृद्धाश्रम अवश्य जाना है। यदि वह आज ही वृद्धाश्रम चली जाती है तो ठीक, वरना वृद्ध होने पर अभिनव की पत्नी एक दिन अवश्य वृद्धाश्रम भेजेगी, जैसा कि शोभा ने मेरी माँ के साथ किया है। अब तो यह परंपरा और आगे चलेगी, जैसा कि आजकल की प्रचलित पढ़ी लिखी शिक्षित परिवार की बहुएं कर रही हैं। वृद्धाश्रम में जब प्यार भरे बोलो और अस्वस्थ शरीर के लिए एक मजबूत कंधे की आवश्यकता होती है, उस समय तिरस्कार और धिक्कारे मिले तो जीवन नर्क के समान है, बोझिल और कष्टदायक हो जाता है। शोभा अपराध बोधिसत्व वाक्यों को सहन न कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। अभिनव शोभा माँ को विचलित देखकर पास जाकर बोला, आप माँ प्रायश्चित कर रही हैं, अब भी समय है। पापा के न्याय को क्षमा प्रार्थी बनकर क्षमा याचना कीजिए, जिससे वह आपकी सजा को कम कर दें। जज साहब क्रोधित होकर बोले, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। यह तो अपराध करने से पूर्व सोचना चाहिए था। आपको वृद्धाश्रम के लिए घर से निकल जाना चाहिए। शोभा ने डरते हुए जज साहब से एक बार धनवंती माँ का चरण स्पर्श करने की अनुमति मांगी। माँ कर्तव्य और निष्ठ की देवी अपने कमरे में बैठी सब कुछ सुन रही थी। डॉक्टर अभिनव की अच्छी सेवा और पुत्र के स्नेह से माँ समय से पूर्व स्वस्थ हो चुकी थी। माँ कमरे से निकलकर बाहर आई। जज साहब ने माँ को सहारा देकर उचित आसन देकर बैठाया। धनवंती माँ बोली, बेटा आपका न्याय सर्वमान्य है, पर यह मेरे परिवार का झगड़ा है और इस झगड़े की जड़ मैं हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि झगड़े में भी भावनाएं पर कंट्रोल नहीं कर पाई और झगड़ा घर से निकलकर कचहरी तक पहुँच गया। मैं आप सबको क्षमाशील आशीर्वाद देती हूँ। माँ बोली, इस झगड़े की जड़ मैं हूँ, इसलिए जो निर्णय मैं लूंगी वह सबको मान्य होगी। जज साहब बोले, आपका निर्णय सिरोधार्य है माँ। धनवंती माँ बोली, शोभा मेरी बेटी वृद्धाश्रम नहीं जाएगी। जरा सोचो शमशेर, वृद्धाश्रम की सजा एक को मिलेगी और कष्ट सारे परिवार को भोगना पड़ेगा। अभिनव 4 दिन की छुट्टी पर घर आया है, उसे माँ की ममता से वंचित रहना पड़ेगा। शमशेर को पत्नी वियोग सहन करना होगा और घर का माहौल अच्छा होने की जगह बिगड़ जाए, यह मैं फिर से होने नहीं दूंगी। और मैं इतने लोगों का कष्ट सहन कर सकूंगी, इसलिए मैं अपनी शोभा बेटी को क्षमा करती हूँ। वह नादान और अनुभवहीन है। पुत्र मोह में शोभा ने यह कदम उठाए होंगे। अरे सोचो, अभिनव डॉक्टर बनकर हम सबको वृद्धाश्रम हमारी ही नहीं जन सेवा कर माता पिता का नाम रोशन करेगा। परिवार में एक डॉक्टर और एक जज का होना देश हित के लिए अनिवार्य है। शोभा दौड़कर माँ के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना करती है। माँ शोभा को उठाकर सीने से लगा लेती हैं। यह देखकर शमशेर और अभिनव एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। आपको यह पारिवारिक न्याय कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।